जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का सुपर स्ट्रॉन्ग सॉन्ग चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी होम गार्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी राज्य के किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आगरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भीतरगांव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों भीतरगांव मंदिर जो है कानपुर में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कानपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना जो था 1976 में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1976 आपका बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पान प्रयोग एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जो हो जाएगा महोबा में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महोबा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दोस्तों इसका सही जो हो जाएगा 22.27% है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 22.27% आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कालीजर का किला किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कालीजर का किला बांदा जिले में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बांदा आपके बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोनभद्र आप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरसई नावर झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सरसई नावर झील इटावा जिले में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इटावा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देवास शरीफ का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों देवास शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाराबंकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंगरौली सोनभद्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कानपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला सवाल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है रामगंगा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रामगंगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा निधिवन वृंदावन में लगता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निधिवन वृंदावन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में
किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 18 जून 2001 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार खोज की गई है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ललितपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चकेरी हवाई अड्डा जो है कानपुर में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कानपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शामली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। बटेश्वर मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आगरा में आयोजित होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आगरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं। कन्हैया लाल माणिक्यलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आगरा में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आगरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया था। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है ललितपुर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ललितपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राहुल संस्कृत्यालय संस्थान कहाँ स्थित है? तो राहुल संस्कृत्यालय संस्था जो है गोरखपुर में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोरखपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नाचंदी मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? नाचंदी मेला जो है मेरठ में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेरठ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्वीकृत हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 31 स्वीकृत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 31 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा जायस अमेठी में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जायस अमेठी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेनाइट पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का झांसी जिला ग्रेनाइट पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी झांसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सरधना मेरठ में निर्माण कराया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सरधना मेरठ आपका बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सिनेमा निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिनेमा निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1975 आपका बिल्कुल सही जवाब है। फिर अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। समसपुर पंछी विहार किस जिले में है? दोस्तों समसपुर पंछी विहार जो है रायबरेली जिले में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रायबरेली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रतापगढ़ आपका बिल्कुल
सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कानपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोविंद साहब मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो गोविंद शाह मेला जो है अंबेडकर नगर में आयोजित होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंबेडकर नगर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कानपुर में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कानपुर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क को बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1987 से 1988 में शामिल किया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1987 से 1988 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। परिहा जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो दोस्तों परिहा जनजाति जो है मिर्जापुर जिले में निवास करती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिर्जापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। शकंभरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? तो शकंभरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो है सहारनपुर में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सहारनपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 जुलाई से 7 जुलाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल मैगू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा लखनऊ में सेंट्रल मैगू रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है बिठूर में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिठूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर बहती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोनभद्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कांच चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर जो है फिरोजाबाद है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिरोजाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोनभद्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामनगर में कौन सी लीला विश्व में प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइए दोस्तों।